देखिए बेटा, आज आपका नया टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का सबसे पहले आप लोगों को हम बेसिक कराएंगे। बेसिक में क्या क्या पॉइंट आते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले आप लोग बेसिक समझेंगे। बेसिक क्या होता है त्रिकोणमिति का। बेसिक करने के लिए त्रिकोणमिति के पहली बात तो हमारे पास 6 ज्याएं होती हैं। कितनी ज्या होती हैं? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक। ये आपको 6 कंटेस्ट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि कौन कौन सा होता है। यहां पर लिखेंगे त्रिकोणमिति, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और बेटा कोसेक थीटा। हमारे पास 6 ये मान होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। बात क्लियर हुई। अब इसके बाद में आता है रेसिप्रोकल, यानी व्युत्क्रम। इसका क्या होता है? इसका व्युत्क्रम क्या होता है? तो आप यहां पर लिख देंगे व्युत्क्रम। यहां पर व्युत्क्रम होता है उल्टा। क्या होता है बेटा? उल्टा। यानी अगर कोई पूछता है हमें कि बेटा साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, तो हम लोग बताएंगे साइन थीटा होता है 1 कोसेक थीटा। क्या होता है? 1 कोसेक थीटा। किसका होता है बेटा उल्टा? ये साइन का होता है। अब आप यहां पे आएंगे कॉज। क्या आएंगे बेटा? कॉज। कॉज का उल्टा क्या होता है बेटा आप लोगों का? 1 सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। बेटा टेन का उल्टा क्या होता है? टेन थीटा होता है 1 कॉट थीटा। और कॉट थीटा का उल्टा होता है बेटा आपका यहां पर 1 टेन थीटा। उसके बाद आता है सेक। सेक थीटा का बेटा व्युत्क्रम होता है आपका 1 कॉस थीटा। उसके बाद आता है कोसेक थीटा। क्या आता है बेटा? कोसेक थीटा। ये होता है 1 साइन थीटा। ये आपके 6 मान होते हैं। इनके 6 मानों को 6 आपके व्युत्क्रम होता है। यहां पर 2 पॉइंट आप लोग याद करने के लिए लिख लेंगे। साइन थीटा हमारा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बेटा कॉट थीटा होता है आप लोगों का कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपकी बात क्लियर हुई दोनों पॉइंट। अब आपके यहां पर आते हैं भुजाओं के अनुसार कैसे क्या इनको डिवाइडेशन किया जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। यानी जो साइन होता है, साइन थीटा होता है आप लोगों का बेटा लंब बटे कर्ड। अभी मैं ओनली केवल इसको लिखाई दे रहा हूं, उसके बाद इसको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय में लगा करके दिखाएंगे कैसे कैसे क्या होता है इसके बारे में। साइन होता है लंब बटे कर्ड। बेटा कॉज होता है आप लोगों का आधार बट्टे कर्ड। उसके बाद बेटा आता है साइन कॉस टेन। टेन होता है बेटा हमारा लंब बट्टे आधार। कॉट होता है बेटा आप लोगों का आधार बट्टे लंब। उसके बाद कौन आता है बेटा आप लोगों का? सेक। सेक क्या होता है बेटा? कर्ड बट्टे आधार। उसके बाद बेटा आपका आता है कोसेक। कोसेक थीटा होता है बेटा कर्ड बट्टे लंब। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों की। ये आपके 3 पार्ट हैं, 1 2 3। अब आप लोगों को याद करने के लिए कैसे याद करें उसका मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, ध्यान देंगे आप लोग। रेसिप्रोकल करते टाइम ये आपको 6 वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन, कॉज, टेन, कॉट, सेक और बेटा कोसेक। इतनी वैल्यू याद होने के लिए अब आप इसको इससे रेसिप्रोकल करिएगा। इसका ये व्युत्क्रम होता है, ये दोनों आपस में होते हैं। इनको साइड में दिखा रहा हूं। व्युत्क्रम रूप में जो साइन थीटा होता है सबसे एंड में कौन है आपका? कोसेक है ना। 6 याद कर लो, फिर क्रम से इनका व्युत्क्रम करते चले जाओ आप यहां पे। तो यहां पे लिख देंगे उल्टा करके कोसेक को। साइन का क्या होता है? 1 कोसेक।
उसके बाद में कौन आ रहा है आपका कॉज, कॉज में नीचे से कौन आएगा सेक, फिर आपका कौन आया टेन, टेन का उल्टा कौन होगा 1/cot, अब कॉट का उल्टा कौन होगा 1/10। यानी ये आपको याद करने का शेड्यूल बता रहा हूं मैं, पहले को लास्ट से, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, चौथे को, ऐसे आप लोग एक दूसरे से कॉम्बिनेशन कर दिया करो। ये लिख दिया मैंने आपका। और ये आपकी होती है पाइथागोरस प्रमेय में इसका इस्तेमाल होता है। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ड, कोस थीटा आधार बट्टे कर्ड, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, कोस थीटा आधार बट्टे लंब, सेक थीटा कर्ड बट्टे आधार, कोसेक थीटा आधार बट्टे लंब। अब आप लोग यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जो हमारी प्रमेय होती है रफलीकार को पहले आप लोग यहाँ पर इनका इस्तेमाल कैसे होता है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे आप लोग पहले, जिसको आप नाम देंगे ए बी, समकोण दे दो, और बेटा सी। यानी इसकी हम पहचान कैसे करें कि किस भुजा को क्या नाम दें। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कौन कहलाती है कर्ड, कर्ड हुआ, और ये लंबवत पड़ा हुआ होता है वो कौन कहलाता है हमारा बेटा लंब, और जो भूमि से लिटा हुआ होता है वो कौन होता है बेटा आप लोगों का आधार। ये बात तीनों आपको पता होनी चाहिए, लंब, आधार और बेटा कर्ड। यहां पर एक सूत्र आता है आप लोगों का, वो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसे हम कहते हैं सर्वसमका। क्या होती है ये सर्वसमका। त्रिकोणमिति की सर्वसमका पहली यही है आप लोगों की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसे हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि ये इसके बराबर है या नहीं। सुनेंगे मेरी बात को। तो सबसे पहले आप लोग समकोण त्रिभुज एबीसी में चलो। समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज एबीसी में बी हमारा 90 अंश का कोण है। यहां पर जो भी भुजाएं उनको आप लिख दीजिएगा। भुजा ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखो आधार भुजा या लंब भुजा या कर्ड भुजा। तो पहले लिखेंगे लंब भुजा बराबर ए बी। लंब भुजा यही है आप लोगों की, इसको नाम दे दिया ए बी। उसके बाद में आधार भुजा बी सी बराबर, उसके बाद में कौन आता है बेटा हमारा कर्ड। कर्ड भुजा हमारे पास कौन बेटा ए सी। अब यहां पर आप लोग लेके चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हमारी बेटा समकोण त्रिभुज में ही काम करती है, अन्यथा और किसी ट्रायंगल में काम नहीं करती है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस बेटा आधार का वर्ग। अब आप एक काम करिएगा, कर्ड भुजा कौन सी है हमारी यहां पर एसी, तो यहां पर आप लिख देंगे एसी का स्क्वायर। अब लंब भुजा कौन है हमारा ए बी का वर्ग प्लस आधार भुजा कौन है बेटा बीसी। तो हमें यहां से एक बात का बोध ये हो रहा है कि जो कर्ड भुजा होती है वो समकोण त्रिभुज में शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। जो सुनेंगे ये कौन लंब भुजा है ना, इसका वर्ग हुआ है, ये कौन है आधार भुजा है, इसका वर्ग हुआ है, दोनों का वर्ग करके दोनों को जोड़ा है, किसके बराबर है ये कर्ड भुजा के बराबर, यानी एसी के बराबर है। आप यहीं पर इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा इसको, समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या सिद्ध करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आप इसको लिखेंगे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बेटा 1। अभी हमने तुरंत आपको एक बात बताई थी, साइन और कॉस की वैल्यू निकालो। साइन थीटा क्या होता है आप लोगों का लंब बट्टे कर्ड, लंब बट्टे कर्ड।
अब हमें पता है कि लंब भुजा हमारे पास कौन है, ए बी, तो ये ए बी बनेगा। कर्ड भुजा कौन है हमारे पास, ए सी, तो ये ए सी बन जाएगा। साइन निकाल लिया हमने, कॉज निकालो। यहां पर कॉज मैंने लिखाया था आधार बट्टे कर्ड, आधार बट्टे कर्ड। आधार भुजा कौन सी है हमारे पास, बीसी, बीसी अपॉन एसी, यही वाली बात लिख दी हमने। अब हम इस वाले सूत्र में अप्लाई करेंगे इन दोनों भुजाओं को, तो लिखेंगे यहां पर, ये यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमारे पास साइन स्क्वायर यहां पे है, परंतु साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन बेटा ए सी का वर्ग प्लस कॉज क्या है हमारे पास, बी सी अपॉन ए सी का वर्ग बराबर क्या है, 1। अब अगर हम यहां पे देख रहे हैं तो इन दोनों के हर समान है। भिन्न की जो कंडीशन होती है, बेभिन्न जिनके हर समान होते हैं उनके अंशों का योग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, योग। तो AC यहां पर भी है, AC यहां पर भी है, दोनों पे वर्ग है, तो हम यहां पर लिख देंगे AC का होल वर्ग, AC का होल वर्ग। हमने भी कहा था कि आधार समान होने पर अंशों का दोनों क्या हो जाता है, योग, तो ये बन जाएगा AB का वर्ग प्लस बेटा BC का वर्ग बराबर कौन है, 1। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो जहां पर हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया था वहां से चेक करेंगे आप लोग, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग किसके बराबर है, ए सी के बराबर है ना, तो लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए सी का वर्ग अपॉन बेटा ए सी का वर्ग बराबर 1। दोनों काटें क्या होगा, 1 बराबर 1, यानी हमारी सर्वसमता बिल्कुल राइट है। पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर डिपेंड होती है ये वाली प्रमेय कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर 1 के बराबर, यानी यहां हमने इसको सिद्ध कर दिया है कि इन दोनों भुजाओं का वर्ग करो, वर्ग करके जोड़ दो तो शेष तीसरी भुजा के कर्ण के बराबर होता है। अब ये वाली सर्वसमता है, ये हमारी बिल्कुल राइट है। अब इससे आपको मिलेंगे 2 सूत्र मिलेंगे 2। कौन कौन से मिलेंगे देखेंगे आप लोग यहां पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा 1। अगर हमें साइन की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर की चाहिए या साइन की चाहिए, तो ये संख्या प्लस की है ना, उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो यहां पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। हमें यहां पर साइन स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त है, ओनली केवल हमें साइन की निकालनी है, तो वर्ग घटाएंगे क्या चढ़ जाएगा इस पर, रूट, तो ये बन जाएगा साइन थीटा बराबर रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा पार्ट हमने साइन की वैल्यू निकाल ली है, अब हमें चाहिए कॉस की वैल्यू, तो कॉस की वैल्यू को यहां लिखो, इस संख्या को उधर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कॉस की वैल्यू चाहिए तो हमारी बन जाएगी ये 1 माइनस का कॉस स्क्वायर, अच्छा साइन है बेटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध कर दिया। प्रमेय को सिद्ध करने के बाद हमारे पास 2 सूत्र मिले, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस, अच्छा यहां पर गलती हो गई है, यहां पर रूट नहीं आएगा बेटा, रूट इस पर आएगा क्योंकि यहां से कॉज, यहां पर कॉज स्क्वायर है, यहां पर कॉज है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और कॉस थीटा निकालेंगे तो रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर रूट में। ये वाली बात क्लियर हुई। अब इस वाले पार्ट को हटाएंगे हम लोग। एक पॉइंट और पूछा जाता है आप लोगों को कि त्रिकोणमितीय मान कैसे निकालें, त्रिकोणमितीय मान कैसे निकालें, हम आपको अच्छी तरह समझेंगे एक शॉर्ट ट्रिक से। त्रिकोणमितीय मान, तो अब त्रिकोणमितीय मान में वैल्यू कैसे निकालते हैं, समझेंगे आप लोग। त्रिकोणमितीय मान निकालने के लिए बहुत इजी तरीका से कराएंगे, ओनली केवल आपको समझना अच्छी तरीका से। यहां पर आप अपने वैल्यू लिख लीजिएगा,
जितनी वैल्यू होती है हमारी, कितनी वैल्यू होती है 6। यहां पे लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और आपका सेक थीटा और आपका बेटा कोसेक थीटा। 6 वैल्यू लिखी आप लोगों की। 6 वैल्यू लिखने के बाद में अब आप यहां पर अंश दिखा दो। पहला कितना आता है आप लोगों का 0 अंश, फिर आपका आता है 30 अंश, फिर आपका आता है 45 अंश, फिर आपका आता है 60 अंश, फिर आपका आता है 90। इतनी बात है ना। अब थोड़ा सा इस वाले पार्ट को उठा देंगे ऊपर से, त्रिकोणमिति को। अब यहां पर क्या करना है आप लोगों को, पहले आप लोग नंबर लिखो। क्या लेंगे नंबर, तो 0 1 2 3 और बेटा 4। इतनी बात क्लियर हुई ना। हमने क्या किया है, पहले साइन कॉज टेन कॉट सेक कोसेक लिखा है, उसके बाद में एंगल दे दिए 30 अंश 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश। उसके बाद में अब यहां से हम मान कैसे निकालते हैं, ये समझने वाली बात है। सबसे जरूरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही है आप लोगों का। हमने क्या किया, इसको नंबर दिया है, 0 से स्टार्टिंग किया है, 0 1 2 3 4, सब में अपनी तरफ से 4 से भाग करते जाओ। चार में सबसे भाग कर दिया। अब इन सब पर रूट लगा दो आप लोग। समझ गए आप लोग मेरी बात को। पहले हमने क्या किया था, हमने पहले ये काम किया था कि पहले इस वाले पॉइंट में नंबर लिखा था 0 1 2 3 4, फिर आप हमने इसमें 4 से सब में भाग दिया, चारों पार्टों में 4 4 4 4 4, 4 से भाग दीजिए सभी संख्याओं में। उसके बाद अपनी तरफ से हमने इसमें क्या लगाया है, रूट। क्या लगाया है, रूट। अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट और बेटा अंडर रूट। अब यहां पर आप लोग अब कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन देखनी है बस खाली। अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं 0 में, तो भाग कितने बार जाता है, 0 बार। 0 निकल आया पहला पार्ट। भाई 1/4 का वर्गमूल कितना आता है, 1/2। 2/4 को हल करेंगे यहां पर, तो 2/4 को हल कर रहे हैं रफली कार्य में, 2 बन जा 2 2 जा 1/2 आ गया ना। भाई 1 का वर्गमूल तो बन ही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु 2 का वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1/√2। ये आपका बन जाएगा बेटा 1/√2। इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा यहां पर क्या हम 3 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाएंगे। 4 का जानते हैं कितना होता है, 2। 4 का भाग 4 में कितना हो जाएगा, 1 बार। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। ओनली केवल आपको सबसे पहले वाले पार्ट में यही आपको वैल्यू निकालनी है, 0 1/2 1/√2 3/√2/1। ओनली केवल आपको साइन की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, उसके बाद कुछ नहीं करना है, बहुत इजी हो गया अब आपका। इसको उल्टा करते चले आओ, 1/√3/2 1/√2 1/2 और बेटा 0। बात क्लियर हुई। अब आते हैं 10 पे। किस पे आते हैं, 10 पे। 10 को कैसे निकालें, 10 हम जानते ही, एक बात हमने भी लिखा भी दिया है कि 10 हमारा क्या होता है, 10 होता है साइन थीटा बट्टे बेटा कॉस थीटा। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, साइन में 0 अंश में कितने की वैल्यू, 0 है ना, 0 लगाया। अब कॉज में 0 अंश की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहां पे 1 लगा दीजिए आप लोग। किसी संख्या का भाग 0 में देते हैं, क्या आएगा भैया आपका, 0। चलो तो ये आपका 0 बना यहां पर। अब आप इसको हल कीजिएगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग, 1/2 बट्टे में क्या है, √3/2 √3/2 2 एकन और इसका गुणा इसमें, तो ये बन जाएगा 2/2√3। 2 से 2 कैंसिल, क्या रह गया 1/√3। तो
तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/√3। थोड़ा क्रम में देख लेना, क्रम वैसा ना हो जाए, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम आते हैं 45 पे। 45 वाले में क्या है, क्या गया इस वाले में 1/√2 है ना, 1/√2 साइन में। कॉज में क्या है 1/√2, भाई एक बार कट जाएगा, एक आ गया, इसको लिख दो आप लोग 1। उसके बाद में क्या बना है आप लोगों का, अब आ गए हम लोग कौन से वाले पे, 60 वाले पे। tan 60 में अगर हम चल रहे हैं तो साइन में √3/2 बट्टे 1/2 पूरे का बट्टे, इस संख्या को ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2√3/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या रह गया बेटा √3। ये वाली बात क्लियर हुई। अब यहां पर आते हैं, ये बताओ साइन में 90 में 1 है ना, 1, इसका क्या है 0। बात समझ पा रहे हैं ना, किसी संख्या का 0 का भाग किसी संख्या में जैसे क्या आता है, अनंत, इन्फिनिटी। समझ गए आप लोग। अब क्या करना है, tan का निकलाया, क्वाड का इसका उल्टा करते चले आओ, इन्फिनिटी √3 1/√3 और बेटा 0। बात क्लियर हुई। अब हमें किसी पर चाहिए सेक की, क्या चाहिए हमें सेक। अब हम सेक भी जानते हैं, इसको हटाएंगे रफली कार्य को। अब हम सेक भी जानते हैं, सेक क्या जानते हैं उस वाली बात को समझो बेटा। सेक हम जानते हैं 1/cos, क्या जानते हैं 1/cos, और cos की वैल्यू तो है हमारे पास सारी, निकाल लेंगे आराम से। cos देखो 1 का तो 1 रहेगा, परंतु cos में 0 अंश में कितनी वैल्यू है 1 है, तो 1 का भाग 1 में 1 बार, यहां पे क्या लिख देंगे 1। इसके बाद आते हैं अगले वाले पार्ट में, इस पर चलना है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। देखो 1/, ये कितना है आप लोगों का √3/2, 2 ऊपर पहुंचेगा 2/√3, तो यहां पर बन गया आप लोगों का 2/√3। बात क्लियर हुई। अब आप आते हैं कौन से वाले, इस वाले पार्ट पर। 1 तो ऊपर चल रहा है, 1 का 1, अपॉन में क्या है 1/√2, तो ये कहां बन जाएगा ऊपर, √2 एकन √2, ये बन जाएगा आपका √2। 0 है तो 1/0, किसी संख्या में भाग 0 से क्या आएगा उसका आंसर, बोलो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी समझ गए। अब इसको आप लोग रेसिपी होकर चले आओ, या फिर साइन से निकाल लेना, वही बात आएगी। इन्फिनिटी 2√2 2/√3 और ये आपका आ गया बेटा 1। थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन मत पड़ना, देखो मैं लाइन बना दे रहा हूं, यहाँ पे लाइनिंग में आपको बना दे रहा हूं, किसकी वैल्यू कैसे क्या है वो मैं सेट कर दे रहा हूं उस वाले पार्ट को पूरा। यहां पर ये आपका साइडिक रूप में लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। अब यानी कि इस वाले पार्ट को थोड़ा सा आप यहां पे ले लीजिएगा, जिससे आपकी लाइनिंग सही आ सके, इस प्रकार से। ये वाला पार्ट पूरा क्लियर हुआ, साइन में चला गया। इसको कॉज वाले को अलग कर दो, ये आपका कॉज में आ गया, ये आपका किस में आ गया बेटा tan में। कहां जा रहा है भाई, tan में आ गया। अब बेटा कौन रह गया आप लोगों को, थोड़ा अच्छा हो गया उधर से ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पता होना चाहिए। उसके बाद कौन आएगा बेटा आपका सेक, ये भाई साहब आपके सेक वाली वैल्यू क्लियर हुई। इसके बाद ये लाइनिंग और मार दो इस प्रकार से, ये आपकी पूरी साइड ही बन करके तैयार हो गई, ठीक है ना। ऐसे आप लोग इस साइड को बनाएंगे, रटना नहीं है आप लोगों को, ओनली केवल समझना है अच्छी तरीका से, जैसे हमने बताया था उसी प्रकार से। दोबारा मैं आपको एक बार रिवाइज कर रहा हूं जल्दी से। आप लोग क्या करेंगे, पहले आपके जो ज्याए हैं उनको लिखेंगे, साइन कॉज tan कॉट सेक कोसेक लिख लीजिए। उसके बाद आप लोग एंगल लिखेंगे, 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश। उसके बाद स्टार्टिंग कहां से करनी है आप लोगों को, पहले आपको क्वांटिटी लिखनी है, गिनती 0 1 2 3 4 लिख दिया ना। उसके बाद सब में 4 से डिवाइडेशन कर दो, 4 4 4 4 4। उसके बाद क्या लाएंगे रूट, क्या लाएंगे रूट, रूट इस पे भी रूट, इस पे भी रूट, इस पे भी रूट और इस पे भी रूट। इतना काम करने के बाद में ओनली केवल अगर आपने यहां पर इसको सेट कर लिया पूरा, यही है मेन पॉइंट आपका। भाई अगर हम किसी 4 से
किसी अंक का 0 में भाग देते हैं कितने बज जाता है 0 बार। 1/4 का वर्गमूल क्या बनेगा 1/2। इसको डिवाइडेशन करेंगे 2 एकन 2 दूनी 4। भाई 2 का वर्गमूल तो आएगा नहीं तो 1/√2। √3 का वर्गमूल नहीं आएगा 4 का आएगा तो 2 √3/2 4 एकन 4। अब आप निकालेंगे कॉज का। कॉज वाले को क्या करेंगे आप इसका उल्टा करते चले आप पीछे से बैक मार दो 1√3/2 1/2 1/2 0। अब आगे 10 पे। 10 की ये हमें पता होना चाहिए 10 क्या होता है आप लोगों का। 10 हमारा होता है बेटा साइन बटे कॉज। यहां पे लिखा है हमने 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हमें क्या चलना है साइन 0 में चल रहे हैं। साइन 0 में चल रहा है ना। साइन 0 अंश में 0 साइन की वैल्यू क्या है 0 लिख दो अपॉन कॉज में 0 अंश में कितने की वैल्यू है 1। अगर हम किसी संख्या का भाग देते हैं 0 में कितने बार जाता है बेटा 0 बार। 0 निकल आया आप लोगों का। सेम इसी कंडीशन से इसको हल करेंगे। साइन में 30 अंश देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 अपॉन कॉज में 30 अंश कितना है √3/2। अगर इस प्रकार से 4 संख्याओं तो कैसे हल करते हैं बेटा पहली चौथी दूसरी और तीसरी तो 2 बन जा 2 अपॉन 2√3 2 से 2 कैंसिल कितना आ गया 1/√3। तो आपका कहां गया 1/√3। इसका भाग देंगे एक बार जाएगा। सेम इसी कंडीशन से इसको हल कर लेना। इस प्रकार से आपकी सारी वैल्यू निकल आएंगी। ये मैंने आपको त्रिकोणमिति मान निकालना बता दिया। इससे आगे क्लास आप अगली वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो